वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू NS3 EDU। तो हम आज आपके लिए लाए हैं एपीज के बारे में टॉपिक, जिसमें हम बताएंगे एक्सेस पॉइंट क्या होता है, दैट इज एपी, और जिसमें बताएंगे एपीज हमारे नेटवर्क में क्यों रिक्वायरमेंट होती है। तो मुझे आपसे जानना है, अब जो आज का मॉडर्न नेटवर्क है, तो क्या आप हमेशा नेटवर्क से एक वायर के थ्रू ही कनेक्ट होते हो? नहीं। आंसर आया नहीं। हम आज का जो मॉडर्न नेटवर्क है सर, हम नेटवर्क में जुड़ने के लिए वायरलेस मीडियम यानी टेक्नोलॉजीज में भी आ चुके हैं। तो जब वायरलेस से जुड़ते हो तो ऐसे डिवाइसेस चाहिए होते हैं जिनके साथ आप पेयरिंग कर सकते हो। पहले आपको पेयरिंग करनी पड़ती है उस वायरलेस डिवाइस यानी एक्सेस पॉइंट के साथ, आपको ऑथेंटिकेशन, एसोसिएशन, फिर जाके डेटा आप भेज पाते हो उस एक्सेस पॉइंट के पास। यानी अगर हमें नेटवर्क से जुड़ना है वायरलेसली, तो हर एक डिवाइस कि हमारी हर एक कंपनी में जो ये डिवाइस है एपी, दैट इज एक्सेस पॉइंट, इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो दिस इज सिस्को का एपी। जो सिस्को है, यू नो, इट्स अ आईटी कंपनी जो ये नेटवर्किंग डिवाइसेस, प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल आउट करती है, देती है। ऐसे ही कंपनी सिस्को के एपीज इंप्लीमेंट करती है। क्यों करती है? पहली बात ये, क्योंकि इसमें हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन के बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, इजी होता है कॉन्फ़िगर करना, रिलायबिलिटी है, और लॉन्ग टाइम की अगर बात करें, ये एपीज अगर कंटिन्यूस चल रहे साल 2 साल तक, ये खराब नहीं होते। सिस्को का जो डिमांड है, दैट इज, उसकी वजह से ही सिस्को मार्केट में टॉप नॉच है। अब एक्सेस पॉइंट क्या करते हैं? जैसे आपको बताया, वायरलेसली आपको नेटवर्क से जुड़ने में हेल्प करते हैं। तो एज ए नेटवर्क इंजीनियर हमको इन्हें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, ठीक है। एक होता है नॉर्मल एक्सेस पॉइंट, जिसके थ्रू आपको अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है, उसको डिप्लॉय करना, आपको सब कुछ मैनेज करना होता है। एक आता है सिस्को का मोबिलिटी एक्सप्रेस। अब मोबिलिटी एक्सप्रेस क्या होता है सर, उससे पहले मुझे बताना पड़ेगा। अगर आप खुद सोचो, अगर आप एक कंपनी के लिए एक्सेस पॉइंट डिप्लॉय करना जा रहे हो, और कंपनी मान लो बहुत बड़ी है, एकर्स में है, वो चाहती है कि यार मेरे पास एक स्टीम, मतलब कि अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहा हूं, तो मेरे क्लाइंट्स को ना बार बार रिकनेक्ट ना करना पड़े एपी से, कि भाई अब मैं इस एपी की रेंज के बाहर आ गया, जो एपी नियरेस्ट होगा उसमें पासवर्ड डालूंगा, फिर उससे कनेक्ट होऊंगा, ऐसा कुछ नहीं चाहती। तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है जिससे हम क्या करते हैं, हम एक बनाते हैं वायरलेस लैन कंट्रोलर, WLC, यानी एक सेंट्रल जगह है जहां से मैं अपने 500-600 एपीज को कॉन्फ़िगर कर सकता हूं। एक ही पॉइंट से मैनेज करना है, एक ही पॉइंट से कॉन्फ़िगर करना है, एक ही पॉइंट से। तो ये रिक्वायरमेंट होती है आज कंपनी की कि भाई इंडिविजुअली 500 एपीज को कॉन्फ़िगर ना करे नेटवर्क इंजीनियर, एक सेंट्रल वायरलेस कंट्रोलर इंप्लीमेंट करे, और उसी के हेल्प से हम 500, 600, 1000 एपीज को कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, मर्ज भी कर सकते हैं, और पैरामीटर्स चेंज करने, फॉर एग्जांपल पासवर्ड, रेडियो फ्रीक्वेंसी के पैरामीटर्स, कौन से चैनल पे ऑपरेट करेगा, वो सब हम WLC के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। तो सिस्को एक एपी लेके आया, दैट इज मोबिलिटी एक्सप्रेस। इसी के अंदर WLC भी है और इसी के अंदर एपी की फंक्शनैलिटी भी है। अब रही, ये एपी भी है और WLC भी है, यानी मैं इसके थ्रू, इसी एपी के थ्रू अपने 100-150 एपीज को मैनेज भी कर सकता हूं, और ये खुद भी एपी है। तो ये रिक्वायरमेंट होती है कि मैं डेडिकेटेड एक WLC ना लेके आऊं, मैं एपी के अंदर ही WLC की फंक्शनैलिटी ऐड कर दूं। तो जब आप CCNA पढ़ते हो NS3 EDU से, तो हम आपको यहाँ पर एपीज को कॉन्फ़िगर करना, कैसे ये किस बेसिस में काम कर रहा है, कैसे कनेक्टिविटी होती है, कैसे वायरलेस नेटवर्क में हम सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हैं, वो सब चीजें यहाँ पर डिस्कस करते हैं, थियोरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल बेसिस में। तो अगर आपको जानना है एपीज के बारे में और डिटेल, तो या तो आप हमारी YouTube वीडियोस में बने रहिएगा, या तो आप हमें हमारे काउंसलर को कंसल्ट कर सकते हैं हमसे एनरोल करवाने के लिए। फॉर मच वीडियोस लाइक दिस, बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल पे। थैंक यू।